हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट तैयार हो जाइए। आज हम करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का 17th नंबर का पार्ट। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने हमारी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी देख ली होगी। 16 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ एपी के क्वेश्चंस कराए थे। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी। अगर जिसने नहीं देखी है एक बार सभी लोग देख लें, क्योंकि वहां पर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, उसी में से आपका एपी से क्वेश्चंस आने वाला है। एक बार सभी लोग उस वीडियो को जाकर जरूर वॉच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं एक बार सभी लोग देख लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें। सो इस क्लास की टाइमिंग, ये जो हमारी क्लासेस चलती है, इस क्लास की टाइमिंग आप लोगों को 6 PM इवनिंग पर डेली ये क्लास मिल जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो आप लोगों को ये जो आज क्वेश्चंस करा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter 10 centimeter by 3.5 centimeter। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है छोटा बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है। कैसे किसी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। सो आइए देखिए कैसे होता है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, देखिए दोस्तों पूछा क्या गया ना, कितने सिल्वर कॉइन्स ऐसे होंगे, ठीक है, कितने सिल्वर कॉइन्स ऐसे होंगे जिनको मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड बनाया जाए। ऑलराइट, सिंपल सा रिकास्टिंग या मेल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था वॉल्यूम्स को इक्वल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए हमारे पास एक सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है, ध्यान से देखना है। देखिए सिल्वर कॉइन, अब आप सोचेंगे कि सिल्वर कॉइन का शेप कैसा होता है। आप लोगों ने 5 का जो सिक्का होता है, 5 का सिक्का, 1 का, 2 का, 10 का देखा होगा, कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। ऑलराइट, ये आपको पता है। चलिए सो उसमें देखिए मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा इस तरह से बनाता हूं, थोड़ा आपको बड़ा दिखे। ये एक कॉइन है, सिल्वर कॉइन। इस कॉइन का आपको क्या क्या दे रखा है जरा देखते हैं। 1.75 सेंटीमीटर डाया दे रखा है। ऑलराइट, ये कॉइन है जिसका आपको डायामीटर कितना दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर। मेरे साथ आप सभी लोग उसको करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि यहां पर गलती हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो मैं ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है बहुत से स्टूडेंट का आंसर नहीं आएगा। सो प्लीज अभी देख लीजिए आप सभी लोग कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए, सो डायमीटर इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, अपॉन 2। सो क्या अप्रोच करना है, बिल्कुल कैसे करना है वैसे बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग देख लें। चलिए सो यहां पर देखते हैं अब नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास। अगली चीज, इसकी कुछ थिकनेस है। अब थिकनेस कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, ये है थिकनेस। ऑलराइट, ये इस तरह के पीछे को जाता है, आपको पता है इस तरह से। ये 3D नहीं बन पाया बट ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, हल्का हल्का दिख रहा है आपको ये। ऑलराइट, अब देखिए इसकी कुछ थिकनेस है, मतलब ये वाली थिकनेस एक साइड से आप देखेंगे ना इस तरीके से, इसको रहने दीजिए आप लोग, ये देखिए इस तरीके से। सो इसकी कुछ थिकनेस है, कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर दे रखी है। सभी लोग ध्यान से सुनना, इसकी थिकनेस दे रखी है आपको कितनी, 2 मिलीमीटर। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। वो कैसे होता है देखिए, मैं आपको बहुत बेसिक से बताता हूँ। आप लोगों को पता है ना कि 1000 मिलीमीटर में कितने मीटर बनते हैं जी। जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें, वो तो आप लोगों को पता है कि सब 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर बनता है। और आपको यह भी पता है स्टूडेंट्स कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लो, ऑलराइट, तो इसका मतलब 1000 मिलीमीटर का 100 सेंटीमीटर हो गया। बट यहां ध्यान देना, अब इसको मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटता हूं। अब मुझे पता लग गया कि यहां से आज से कि 1 स्टैंड 10,000 हो गया, सॉरी, ठीक है, गलत हो गया, ध्यान देना। ऑलराइट, ये देखिए, सो 1000 मिलीमीटर में कितने, 1000 मिलीमीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर।
अब ध्यान सुनना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए और आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 10 मिलीमीटर। सो यहाँ से हमें एक चीज पता लग गया आज से कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है। ऑलराइट, सो इससे क्या पता लगा कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये 10 यहाँ आ जाएगा। सो सिंपल से ध्यान देना, यहाँ पर थिकनेस का मतलब यहाँ पर हाइट दे रखी है, ये हाइट ही तो है, इसको आप एज्यूम कीजिए कि हाइट ही है। देखिए अब मुझे बताइए आप सिल्वर कॉइन किस शेप में, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। अगर इसके ऊपर 2-3 कॉइन अगर हम और रख दें, 5 या 10 कॉइन रख दें, तो आपको बिल्कुल क्या दिखेगा, ये सिलेंड्रिकल शेप दिखेगा। अभी भी दिख रहा है बट छोटा है थोड़ा, ठीक है। सो ध्यान देना, है हाइट दे दी आपको, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के, देखिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, सो 2 मिलीमीटर में 2/10 सेंटीमीटर। बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही आपको स्टार्ट करना है, नहीं तो आप कुछ और करेंगे तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप गलत कर दिए, इसका आंसर आप गलत निकाल देंगे। बट बचना है आप सभी लोगों को, ऑलराइट, सभी लोगों को बचना है इससे, ठीक है। आइए चलिए तो देखते हैं क्या करें हम। रेडियस आ गई, हाइट आ गया। अब दोस्तों देखिए बात ये है ना, हमें देखिए एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी डायमेंशंस कितनी दे रखी है आप लोगों को, क्यूबॉइड की डायमेंशंस कितनी दे रखी है, यहाँ लिखते हैं, ये क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड दे रखी जिसकी डायमेंशंस आपको 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। मतलब देखिए सिलेंडर से क्यूबॉइड, अब सिलेंडर कुछ मतलब जो कॉइन्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में है, अगर एक ही कॉइन से इस डायमेंशन का बन जाता, अगर एक ही कॉइन से इस डायमेंशन का क्या क्यूबॉइड बन रहा है मेल्ट करके, तो उसका मतलब हमें एक कॉइन की जरूरत है। 2 कॉइन से बन रहा है इसका मतलब हमें 2 कॉइन की जरूरत है। 3 कॉइन से अगर बन रहा है इसका मतलब 3 कॉइन की जरूरत है, ठीक है। 3 कॉइन को मेल्ट करके हमें इस टाइप का हम उससे शेप बना सकते हैं जिस क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो 5.5, 10 एंड 3.5 बन जाए। बट ये हमें अभी नहीं पता है स्टूडेंट कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स ले कि उनको मेल्ट करें और मेल्ट करने के बाद इस डायमेंशन का हम क्यूबॉइड बना सकें, यही तो नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमें n नंबर ऑफ क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए। हमें n नंबर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए जिनको जब हम पिघलाएंगे, या फिर आप मान सकते हैं कि n नंबर ऑफ क्या चाहिए, कॉइन्स चाहिए। n नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तब हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा बड़ा सा, जिससे क्या मिलेगा, जिससे हम क्या बना सकते हैं, इस टाइप की डायमेंशंस बना सकते हैं उस क्यूबॉइड का। सो यही n निकालना है। अब n नंबर ऑफ कॉइन को मेल्ट करने का मतलब हमने क्या किया, उन कॉइन्स का जो वॉल्यूम है उसको मेल्ट किया। अब कॉइन्स किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, बस इतना ही समझना है। तो बस सो n टाइम्स, देखिए n नंबर्स ऑफ, देखिए पिघलाना है ना, तो ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ क्या, कॉइन्स, जो कि किस शेप में है आपका, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बस इतना ही समझना है, आपको कुछ नहीं समझना। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस कुछ मत कीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही स्टूडेंट, सो प्लेलिस्ट चेक करना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके आपको सब पढ़ा दिया है, ठीक है। 7 या 8 लेक्चर्स ले लिए हैं आप लोगों के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिया अलग से, और आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो 1 शॉट होता है वो भी मैंने आपको करवा दिया है। सो काफी टाइम पहले ही बहुत कुछ हो चुका है हमारा। प्लीज प्लेलिस्ट चेक करें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी काफी टाइम पहले आया था, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जरा ध्यान देना आप सभी लोग, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, इसलिए आपको कराए भी जा रहे हैं यहाँ पर। सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है ये। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाए तो पाई r²h, बस कुछ नहीं करना। अब देखिए सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है। क्या स्टेप्स फॉलो करना है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। और आपको तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता ही है ऑलरेडी क्या होता है, ये होता है जिसमें कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। आइए सभी लोग ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए रेडियस का 2 गुना, रेडियस 2 टाइम्स है, तो रेडियस कितनी हमारे पास, ये है। सो आप एक काम कीजिए, 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू व्हाट इज h, हाइट इज इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट ध्यान सुनना, मैं अभी भी कहता हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स, कभी भी गलती मत करना। मैंने एक क्लास और ले रखी है आपकी कि कैसे किसी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर वीडियो देखना मेरी पता चल जाएगा।
तो कैसे किसी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ठीक है। इसमें डेसिमल्स को कभी मल्टीप्लाई मत कीजिए एक साथ, डेसिमल्स को हटाइए। फर्स्ट स्टेप, प्लीज डेसिमल्स को हटाइए आप लोग। ये पॉइंट वाले सभी चीज जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको आप हटा दीजिए, मतलब इनको कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन नंबर में। सो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी देखते हैं। आइए स्टूडेंट, तो मैं आपको जरा एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान सुना। सबसे पहले आपको पता है पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ है एंड पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ भी है। सो आप जब पॉइंट से पॉइंट काटते हैं, नहीं सॉरी, पॉइंट काटते हैं तो आपको पता है नीचे 1 बढ़ता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं। सो यहाँ से 2 जीरो, पॉइंट कटा, ठीक है, 1, 2 जीरो इसके आए, पॉइंट कटा, वही 1 और 2 जीरो इसके आगे। बस ये एक तरीका है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीली, क्योंकि डिवाइड करना बहुत थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं होता, कहीं गलती मतलब थोड़ी सी गलती हो जाती है गलती से, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान सुनना आप सब लोग, इस तरीके से इसको करेंगे तो गलतियां आपसे नहीं होंगी। अब ये भी तो पॉइंट है, इसको भी काटिए और 10, और ये भी है, इसको भी काटिए और ये 10। देखिए इसको पॉइंट काट के 100 आ रहा था, इसका पॉइंट करके भी 100 आ रहा था, तो मैंने 100 और 100 साथ लिख लिया और कितना आ गया 1 10 100 10,000 आ गया। अब एक स्टेप में आपको बताऊं, मतलब क्या करो, जरा सभी लोग ध्यान सुनना। एक छोटा सा स्टेप करना आप सभी लोग, देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इक्वल का स्पार है, इक्वल का स्पार आपके पास दो, अगर कुछ प्रोडक्ट में है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट जाते हैं। ये आपको पता है, कैलकुलेशन काफी अच्छी कैलकुलेशन कहलाई जाती है, ठीक है। अब छोटा सा एक काम और करना, थोड़ा सा अगर देखिए कर सकते तो करना, ठीक है। थोड़े से सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा रिड्यूस करिए इसको, ठीक है। आप कैसे, देखिए एक काम करते हैं इजी बनाने के चक्कर में 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। अब ध्यान सुनना आप लोग, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। सभी लोगों को क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां से ध्यान से सुनना। अगर मैं 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ऑलराइट। देखिए 5 3 जा 15, यहां पर ये 175 हो गया, ठीक है, पॉइंट नहीं है यहाँ पर। 5 3 जा 15 और 2 बचा 5 5 25। अब मुझे पता लग रहा है यहाँ भी 35 है, वहां भी 35 है, तो थोड़ा छोटा छोटा करते जाइए और इसको यहाँ भी इस तरह से कर लीजिए। लो क्लियर है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है, होना भी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनना। अगर एक काम और कर सकते हैं आप, देखिए ये सब तो यहाँ पर कट गए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 बचा 7 5 जा 35। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब एक काम करिए, देखिए अब जो आपको पता लग रहा है 2 1 जा 2, ये भी कट रहा है, कट रहा है। अब कुछ मत करिए, अब छोटा सा एक काम करिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए हॉस्पॉच जैसा हो गया, छोटा सा काम कर देना, n इंटू ऊपर क्या बता, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, गौर से देखना कि 25 25 1 जा 25, बस ऊपर खाली 25 बचा है। एंड नीचे देखिए ये सब कट गए 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो। अब यहाँ देखिए इस साइड में सब कुछ कट चुका है, सब कुछ, एक बस 10 बचा है जो कि न्यूमरेटर में बचा है। सो मतलब 10/1। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना ना, इन सबको यहाँ ले जाइए। n इज इक्वल टू 10 इंटू 1 1 2 3 अपॉन 25 नीचे। सो 25 की टेबल 5 5 25, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और ये 40। सो इट मीन्स यहाँ से देखिए इतनी आसानी से हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रखी है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो बिल्कुल यही आप लोग इस तरीके से अप्रोच रखिए कि इसको हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऐसे ले जाएंगे और n की वैल्यू 400 आएगी, हमेशा आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इनको वहां ले जाना, इनको वहां ले जाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो टाइम कंज्यूम नहीं करना है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है। ये हो गया हमारा तरीका। आइए, सो देखिए n नंबर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स या फिर n नंबर्स ऑफ कॉइन्स ही, अब कॉइन्स तक पिघलाना है ना। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इनको रिकास्ट करना है, मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हमें जितना वॉल्यूम ऑफ, जितने, देखिए हम 400 कॉइन्स को अगर मेल्ट कर देंगे तो हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा जिसकी डायमेंशंस हम ये बना सकते हैं। बट बस यही है, सिंपल, ठीक है, बस यही है इसका मतलब। सो आई थिंक आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। शेयर कर दीजिए इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपर बनना है तो करना पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सभी लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैयार हो जाइए आप सभी लोग, चलिए आइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप क्या करना है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझाया जा रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है, भगाया कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो सम ऑफ एपी की जो क्लास थी 15, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
उसको हमने थोड़ा तेजी से किया था क्योंकि हमने पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया था। ऑलराइट, बट ये क्लास आपकी देखिए फिर से वैसे ही कंटिन्यू चलेगी जैसे अभी तक चलते हुए आ रही थी। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। If longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field using quadratic formula, या फिर आप किसी से भी निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए तो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करा देता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी इजी है, आपको पता है, कुछ नहीं करना है। डी इज इक्वल टू क्या करना है, ये सारी चीजें लगानी है आपको। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a करके। ऑलराइट, समझ में आया सभी लोगों को। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर करना क्या है। देखिए, सो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मेन थिंग यहाँ पर यह है, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट, देखिए ये वहां पर रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझना आप लोग सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं जरा, ठीक है। मतलब डायगोनल तो ये होता है और यहां से भी कर सकते हैं आप। अब रेक्टेंगल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्या होते हैं, अपोजिट जो भी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये लेंथ और ये ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल, लेंथ और लेंथ इक्वल, और जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहां पर देखिए मैं इसको बिल्कुल किस तरीके से समझा रहा हूं आपको। अगर लिखना होगा तो आप लिखना कि लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू दिस एंड देन डायगोनल इज इक्वल टू दिस। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहां पर कंपैरिजन किससे कर रहा है, किससे कर रहा है, शॉर्टर साइड से कर रहा है। किसको कर रहा है, डायगोनल को कर रहा है। तो शॉर्टर साइड ले लीजिए, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। मैंने कह दिया लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। और यहां पर देखिए तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सो शॉर्टर साइड अगर x है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60, क्योंकि इससे 60 ज्यादा कौन है, इसका डायगोनल है। अब एक चीज और है कि लॉन्गर साइड कितना है मीटर ज्यादा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब लॉन्गर साइड कितना है, 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, लॉन्गर साइड 30 ज्यादा है। बस यहां तक सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, इन ट्राइंगल बी सी एंड डी। अब बी सी डी में पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ना 90 के आगे हाइपोटेनियस, सो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब देखिए कितनी आसानी से करते हैं क्वेश्चन को, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए स्टूडेंट, सो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट 3600। ऑलराइट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 60 का स्क्वायर पता है आपको 6 से 36 और 2 जीरो बाद में लगा लीजिए, नहीं तो अगर एक बार और लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आप बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, 2 किस, देखिए 2a एंड b, 2 6 जा 12, 120x। ऑलराइट, यहाँ पर ये सारी चीजें लगी गई हैं, आपको पता चल गया होगा। a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना 900, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 या 60 और 60 का x। बस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है, काम करता हूँ वहाँ की वैल्यू को उधर ले आते हैं, इधर की वैल्यूज को यहाँ ले आते हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखिए मतलब यहाँ जितना भी है, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं। अब एक काम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए हाँ, तो प्लस 60x लिखता हूँ क्योंकि इसके बाद यही आता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 60 है, इसके बाद माइनस का 120x को ले आता हूँ, फिर ये प्लस 900 तो वही है क्योंकि हम यहाँ से इसको नहीं ला रहे, ये यहाँ देखिए इधर वाली चीज़ है यहाँ लिख दी मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इधर वाली चीज़ को यहाँ लेके आ रहा हूँ। सो प्लस का 120x को यहाँ लेके आया तो मतलब माइनस का 120। ऑलराइट, अभी माइनस ये भी आएगा इधर ही 3600। बस कुछ नहीं करना है, तरीका देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को। ये कितना आ गया माइनस का 60x और ये कितना आ गया माइनस का 2700 इस स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आप डी निकाल देना वैसे, ठीक है, पहले, और उसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके क्या करना, रूट्स फाइंड कर लेना। नेगेटिव वाला मत लेना क्योंकि अभी यहाँ पर साइड की बात हो रही है। ऑलराइट, अगर यहाँ पर नेगेटिव भी आता तो आपको पता लग जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। लेकिन ध्यान सुनना, अभी क्या करना है आपको यहाँ पर, देखिए इसको बेसिकली ध्यान सुनना। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सामने तो कोशिश करना किससे करने की,
क्वाड्रेटिक नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि इजी रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा इजी मुझे लगता है कि हाँ फैक्टराइजेशन थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इजी हो जाता है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से इजी हो जाते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है, देखिए 2700 को कैसे ब्रेक करें, दो फैक्टर, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं ना, और यहाँ माइनस का साइन है, सो -2700 को इंटू 1 तो -2700। अब इसको दो फैक्टर में कैसे तोड़े आप सोचिए जरा। सो मैं सोच सकता हूँ कि 9 3 जब 27 होता है तो क्यों ना 9 के साथ एक जीरो लगा दूं और एक 3 के साथ जीरो लगा दूं। सो 90 और 30 इसके दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 2700 मिलता है एंड माइनस करने में 60 भी मिलेगा। सो 90 और 30 बस खत्म, बाकी तो आपको आता ही है सब। तो 90 मैं आपको इस बेसिक तरीके से कब तक कराऊंगा मैं ये सोचता हूँ। 90 माइनस 30, तो अब आप सभी लोग होशियार होंगे, ठीक है। -2700 लीजिए, तो मैं फिर से आपको कहीं कहीं पर बीच में देखो ज़्यादा ही बेसिक समझा रहा हूँ। अब ये सब तो आपको आता ही होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ही समझ में आ रहा है, क्लासेस हमारे सब अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है। वो भी 40 में से 40 लाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर मैं और तैयार रहूंगा, ठीक है, आपको और तरह तैयार कराऊंगा। सो देखिए माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स x² माइनस 60x। ओह सॉरी, अब दोबारा ये गधों वाली चीजें मत कर देना, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। सो माइनस प्लस माइनस x² जैसे मैंने किया अभी, सॉरी अगेन क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए ना, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90, x कॉमन है x माइनस 90, देन प्लस 30 ले लीजिए और x माइनस का 90। अब यू नो दैट कि हमारे पास यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -90 हो रहा है एक, और एक x प्लस 30 हो रहा है। सो हम क्या नहीं ले सकते, हम ये x की वैल्यू -30 नहीं ले सकते, क्योंकि साइड को हम कभी माइनस में नहीं बताते। सो यहाँ पर ध्यान सुना, सो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। सो ये क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है हमें, क्वेश्चन आस्किंग अबाउट फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है, साइड्स ऑफ द फील्ड, एक 90 तो दूसरी कितनी 90 प्लस 30, ठीक है। तो लेंथ ये आपकी जो भी है, चलो ब्रेथ लिख देते हैं, ब्रेथ आ गई आपकी 90 और लेंथ कितनी आ गई आपकी 90 प्लस 30। सो ये आ गया आपका 120। ऐसे ही अगर आपको डायगोनल निकाला तो 90 प्लस 60 करके ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं अपने मजेदार क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे आप लोग सभी लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, किस तरीके से हमने किया है इसको। ऑलराइट, चलिए इसका सबसे मेन चीज है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहां गलती ना करना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ये 60% या 50% स्टूडेंट की गलतियां मुझे दिखती हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये मुझे गलतियां लगती हैं कि आप सभी लोग करते होंगे, बट प्लीज नहीं करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने से रोक देंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ मेरे स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा क्वेश्चन फिर से, एक क्वेश्चन और अच्छा है। मैंने क्या कहा, अगर टॉपर बनना है तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप सभी लोगों को करनी पड़ेगी। ऑलराइट, जरा क्या है क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। एक एपी है जिसमें 37 टर्म्स है, और क्या दे रखा द सम, देखिए मैं आपको बताता हूँ सीधे, मतलब एक एपी है इसमें 37 टर्म्स है, बस हमें पता है कि भाई एक एपी है इसमें 37 टर्म्स हैं, उससे ज़्यादा टर्म नहीं है। ऑलराइट, सो इससे आप क्या समझते हैं, भाई मेरे पास 37 टर्म है, मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 37 है, क्योंकि मेरे पास 37 टर्म है। ऑलराइट, अब लास्ट टर्म का मतलब लास्ट टर्म जो कौन सा है 37 वाला ही है, और कोई लास्ट तो है नहीं, ठीक है। मतलब लास्ट टर्म कौन सा ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे पास 37 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 करके। अब देखिए जरा करना क्या है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। यहाँ पर अगर 37 टर्म्स हमें दे रखा गिवन, ठीक है, एक एपी के अंदर 37 टर्म्स हैं, और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है आप सभी लोगों को, वो क्या दे रखा है, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225। अब किसी, देखिए आपके पास अगर 3 टर्म्स होंगे तो आप लोग कहेंगे सर जो सेकंड वाला टर्म है वो मिडिल का टर्म है। आपके पास अगर 5 टर्म्स होंगे आप कहेंगे सर जो थर्ड वाला टर्म है वो मिडिल मोस्ट है। देखिए अगर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये है जो मिडिल में है, जो बीच में है। अब देखिए कैसे निकला, 1 2 3 4 5 ऐसा तो दिख रहा है आपको, ठीक हो गया। लेकिन और तरीका क्या है, अगर मिडिल मोस्ट टर्म निकालना तो जितने टर्म दे रखे, ठीक है, ये ऑड के केस का चल रहा है, इवन का क्वेश्चन में 2, इवन वाले केस में 2 मिडिल टर्म होंगे, आपको पता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये ऑड के केस में 1 2 3 4 5, तो आपको जो
देखना कौन सा मिडिल मोस्ट होगा, ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए 5 नंबर है, 5 + 1 कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, सो 6/2 हमें पता लग जाएगा जो 3 जो थर्ड टर्म है वो मिडिल में है। अब देखिए यहाँ पर से करते क्या है ना स्टूडेंट, देखिए 37 टर्म के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि मिडिल में कौन सा नंबर है। सो अगर मिडिल नंबर हमें चाहिए तो सबसे पहले मिडिल नंबर तो फाइंड कर ले। सो मैंने आपको अभी बताया क्या करना है, आपको 37 + 1/2 कर देना है। ऑलराइट, सो ये आ गया आपका 38/2 विच इज 19 एंड वी नो दैट, सॉरी अब हमें पता चल गया है कि 19 इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द 37 टर्म्स ऑफ द एपी जो भी है, ठीक है। तो 37 टर्म्स है उसमें 19 जो है वो मिडिल मोस्ट में, मतलब बीच में, सेंटर में। वैसे पता लगा आपको 18 यहाँ 18 वहां, तो बीच वाला कौन सा 19 जो कि था, ठीक है। इस वजह से 37 हो गए। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बात कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म। अब 3 मिडिल मोस्ट टर्म मतलब ध्यान सुनिए, एक ये मतलब 3 जो बीच में जो 3 है, अब बीच के 3 तो आप पता लगा ही देंगे, मतलब एक 19, एक इसके बाद वाला 20, इससे पहले वाला 18। ये है 3 मिडिल मोस्ट टर्म, इनका सबका सम कह रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूँ। सो 18, 19 और 20 ये बीच के नंबर है। अब इन नंबर्स का सम कितना दे रखा आपको, 225। सो इट मीन सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म, ये हमें पता तो चल ही गया है कौन कौन से, एक 18th टर्म है, एक 19th टर्म है और एक 20th टर्म है। सो हमें ये पता लग गया कि यस यहाँ से कि A18 + A19 + A20, ये देखिए मिडिल मोस्ट है ना, इन सबका सम 225 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A18 है तो कैसे इसको nth टर्म के लिए हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पता है ना आपको इसका जनरल टर्म कैसे, जनरल टर्म नहीं मतलब इसको हम अगर यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाएं an = a + n - 1/d, जो जनरल टर्म ही होता है हमारा, अगर हम वो फॉर्मूला लगाएं इसमें तो कैसे होगा। देखिए a + n कितना है 18, सो 18 - 1 17d। इसी तरीके से a + 18d और इसी तरह से a + 19d। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी लोग। 18, 17 एंड 19 कितना होगा देखेंगे आप सभी लोग। ये आ गया 9, 7, 7, 1 37, 37 और 17 कितना, 37 एंड 17 54। ऑलराइट, तो यहाँ से आ गया 3a + 54 का d और इस 225। अब ये तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है ना, हमें मतलब कुछ और भी दिया होगा क्वेश्चन में। आइए उससे भी देख लेते हैं। अब और क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, उसने कह रखा है कि यहाँ पर alright, and the sum of last 3 term is 429। the sum of last 3 term मतलब लास्ट 3 टर्म तो पता ही आपको, लास्ट 3 कौन है, लास्ट 37 है तो उससे पहले 36 देन 35। सो 35, 36 एंड 37। इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि A35 + A36 + A37 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 429। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आइए तैयार हो जाइए। सो A + 34 सेम सिमिलरली इस तरीके से A + 35d एंड A + 36d इज इक्वल टू 429। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अगर आ रहा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। ऑलराइट, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। सो यहाँ देखेंगे 35, 36, चले इसको तो करना ही पड़ेगा। सो 36, 35 एंड द रेस्ट 1 34, 4 11 5 का 1 5 1। ऑलराइट, इट बिकम्स 105। सो वी विल गेट 105। सो 3a + 105d। अब इसको करने का तरीका आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में ही पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। बहुत सिंपल मेथड होता है, सबसे सिंपल लगता है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड सब वन ऑफ द बेस्ट मेथड। सो अब आप क्या कीजिएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ 3a + 105d इज इक्वल टू 429, ठीक है, देख लीजिए सभी लोग। और यहाँ देखिए ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड करके, ठीक है, या फिर ऑन सॉल्विंग इस तरह से लिख लेना 3a + 54d और यहाँ से आ गया आपका है कितना 225। सो हमें यहाँ पर वी हैव टू जनरेट दी AP, वी हैव टू मेक अ AP। यहाँ पर एक AP बनानी है आई थिंक शायद, हाँ, फाइंड द AP कह रहा है, तो बनाइए AP। 9 - 5 4 और ये 0 और ये 2, ये कितना आ गया यहाँ से देखिए, ये पता ना कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने माइनस किया है अभी यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा है कि इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, सॉरी अभी इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट, हाँ, इसको, ठीक है, इसको
इससे माइनस कर दो, ऑलराइट, इसको इससे माइनस कर दो। वैसे भी आपको पता है किस तरीके से होता है, ठीक है, हमने माइनस करा है, ऐसे बड़ा वाला ऊपर रख दिया, छोटा वाला नीचे कर दिया। अब देखिए आप कैसे भी कर लीजिए, उसको ऊपर भी कर सकते हैं, उसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस माइनस आएंगे तो माइनस से माइनस भी कर देंगे, यहाँ पर सब पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ध्यान सुनना, ये आ गया 1 और ये आ गया 5, सो ये तो आपको आता ही है, और ये सब प्लस के हैं, इससे कट गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस करके, सो D इज इक्वल टू, इसको कैसे होगा जरा ध्यान देना, इन क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं है कि किससे होगा, डायरेक्ट देखिए इतना बड़ा नंबर है, अगर डायरेक्ट 4 से करेंगे तो हमको पता चल जा रहा है कि यार डायरेक्ट एक बार सोचिए 4 × 4 4 20, सो D की वैल्यू 4 आ गई। अब D की वैल्यू 4 आ गई तो रख लीजिए ना, यहाँ कहीं भी रख लीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए सो 3A प्लस D की वैल्यू कितनी, 4 4 5 20 का 0, 2 का 2, 4 × 4, ऑलराइट, ये आ गया। देखिए ऑलराइट, अब यहाँ से देखेंगे क्या आएगा, ये वहाँ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो A की वैल्यू 3 आ गई। अब बना सकते हैं आप लोग, मैंने कैसे बनती है, A प्लस D सीरीज, A प्लस 2D, A प्लस 3D, कहाँ बताइए, जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के लिए ले रखी है। अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं, अगर A आ गया 3 और A प्लस D आ गया कितना, देखिए A प्लस D कितना 7, तो 3 7, अब 4 4 का गैप चल रहा है, ठीक है, 4 7 4 फिर से 11 11 4 फिर से 15, और ऐसे करते करते ये हमारी एक AP बनती है। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराता हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन मैं आपको सर्कल से कराता हूं। अब देखिए इस सर्कल से इसलिए करा रहा हूं, यहाँ पर अभी देखना, हाँ ये क्वेश्चन सर्कल का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके NCERT का भी है, NCERT एग्जामिनर का क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके सैंपल पेपर में भी है, तो शायद आप इसको भूल गए होंगे। इसको करने का तरीका बताता हूँ, कैसे सोचना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर पेपर में आ गया। तो आप बस कुछ मत कीजिए ना, एक टाइम लीजिए, देखिए 6 PM पर आपको पता है इवनिंग पर क्लास आती है, तो बस बैठ जाइए उसी टाइम पर, ठीक है, खोले मोबाइल और सीधे वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, और आप अभी पढ़ते रहेंगे तो आपको जो लास्ट टाइम है ना वर्डन बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बिल्कुल वर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का क्लियर होते हुए जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट टाइम में सारे सब्जेक्ट एक साथ खोलेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकता है, तो तैयार हो जाइए, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर रिपीटिशन भी हो रहा है क्वेश्चन का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो आइए, बिल्कुल नहीं डरना है, अगर अभी से आप अपने को तैयार करेंगे तो उसमें देखिए, अगर आप अभी से हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपने को यहाँ पर बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि आप 11th के लिए भी अपने को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कहाँ 11th एंड 12th में। सो बिल्कुल अभी से अपना जो है एक हैबिट बना ले इस तरीके की, हमें रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, जब जब ये वीडियो आ रही है आपके सामने उसको पढ़िए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा स्टूडेंट्स, और ये चीजें आपकी इन फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मेरी बात ये सुन लेना, ये मैंने जो बात कही है बिल्कुल सच बोली है, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए आइए, सो क्या लिखा गया, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। देखिए अब क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, आप बादाम खाइए, काजू खाइए, दिमाग बढ़ जाएगा, बट जब थोड़ा सा जब तो पेन भी चलाएंगे तभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, पेन चलाना भी जरूरी है तभी दिमाग बढ़ता है, खाली बादाम काजू से नहीं होता है, ठीक है। चलिए सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, आइए लीजिए। सो देखिए अगर हमको पता है TP और TQ, यहाँ से सेंटर देखते हैं किस तरीके से बन रहा है, एक सेंटर को बना, अगर सर्कल है तो भाई सेंटर तो होगा यार, इसमें इतना नहीं सोचना है, ऑलराइट। आइए TP एंड TQ, T कॉमन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर होगा अगर टेंजेंट है तो, अब P एंड ये हो गया आपका Q। ऑलराइट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स समझ में आया सभी लोगों को, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, ये TP एंड TQ, और ये क्या है आपके पता भी है, टेंजेंट्स भी है, समझे आप सभी लोग। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्या बोलेगा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये तो पहले से दे भी रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट बनते हैं TP एंड TQ जिसका सेंटर O है। अब यहाँ पर एक चीज दे रही है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि प्रूफ दैट, अब देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए रिपीट करना पड़ेगा, आप लोग कहीं भूल ना जाए। सो प्रूफ दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OP एंड Q, PTQ इज इक्वल टू OPQ। अब भैया आप PTQ और OPQ तो कहीं है ही नहीं, कहाँ मिलेगा OPQ, अरे भाई नहीं है तो बना लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, OPQ नहीं है, मतलब PQ वाली कोई साइड लेंथ ही नहीं है, सो बना लीजिए लो,
ऑलराइट, सबको समझ में आया सब, बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझना है यहाँ पर। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ पूछी गई है क्या है, पी टी क्यू एंड ओ पी क्यू, पी टी क्यू एंड ओ पी क्यू। ऑलराइट, ये जो दो एंगल्स दे रखे ना, इनके बारे में ही सोचना, इनके अलावा कुछ भी अगर आ रहा होगा उनको रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे, इनके अलावा कुछ भी कोई भी दूसरा एंगल आ रहा होगा तो उनको हटाना है, रिप्लेस करना है जैसे तैसे। अब कैसे होगा जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले स्टार्ट करना है क्वेश्चन, देखिए आएगा ही आएगा, अगर आगे तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं और में भी आएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल चांसेस है इन क्वेश्चन की, बहुत सा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एनसीईआरटी का भी है और एग्जाम्पलर भी है और आपका ये सैंपल पेपर में भी आया गया क्वेश्चन है, सीबीएसई वाला, ठीक है। देखिए पी टी क्यू, ऑलराइट, बात इसकी हो रही है, पी टी क्यू मतलब ये ट्रायंगल का एक एंगल है और ये चाहिए हमें, और साथ ही साथ ओ पी क्यू की बात भी हो रही है। अब एक काम करके सबसे पहले आप देखेंगे कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल टी पी एंड क्यू में, देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, एक से दो बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑलराइट, कॉपी भी रखिए अपने सामने, करते जाइए, पहले देखिए मेरा, फिर अपने अब फिर करते जाइए, ठीक है। सो ट्रायंगल टी पी क्यू में देखिए आपको टी पी बराबर टी क्यू दिख रहा होगा, टी पी बराबर टी क्यू दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है आपको, क्यों, टेंजेंट की प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये मैंने बहुत ही बार आपको पढ़ा दिया है, सर्कल की क्लास देखिए, बहुत सारी क्लास हो गई है, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर इक्वल आप लोग लिख लेना। सो अगर ये है, आपको पता है अगर यहां से ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, आपको एक चीज और पता है, जब लिख सकते हैं सिंस एंगल टी, सॉरी इस तरह से लिखिए, देखिए तो एक काम कीजिए, देयरफॉर हमें पता लग गया यहां से क्या, पी टी क्यू, सॉरी टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू, देखिए टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, टी क्यू पी। क्योंकि क्या हो रहा है यहां से देखिए, अगर ये इसके बराबर है, आपको पता है क्यों हो रहा है, ये लिख लेना आप लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल यही तो कहता है, एंगल अपोजिट में इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण ये हो रहा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए ये इसके, क्योंकि यहां भी देखिए टीपी बराबर टी, दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, दो ये साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट जो भी एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब क्या होगा, थोड़ा सोचेंगे, एक काम कीजिए, ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लगी, अगर इन ट्रायंगल में ये क्या है, तो एक काम कीजिए यहाँ पर इन ट्रायंगल अगेन, यहां लिख दीजिए अगेन, इस तरीके से अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा, टी पी एंड क्यू, टी पी क्यू, यहां तक सबको दिख रहा है, टी पी एंड क्यू। आई होप कि सबको क्लियर होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, डरना बिल्कुल नहीं है इन चीजों से, ऑलराइट, बिल्कुल नहीं डरना इन चीजों से। चलिए यहां तक सबको दिख रहा है। अब एक काम करते हैं ना, देखिए इसमें एक काम कीजिए, ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू प्लस, बिल्कुल ध्यान से, टी पी क्यू पी क्यू टी, पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू पी टी क्यू ले लीजिए, क्यू टी पी टी क्यू ले लीजिए, पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये है, इसका भी लिख लीजिए, क्या है ये, ट्राइंगल की सम की प्रॉपर्टी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है, ऑल राइट, वेरी गुड, सभी को दिख रहा है यहाँ पर। अब बस कुछ मत कीजिए ना, एक चीज ध्यान सुनिए, अभी आपने कहा ये इसके इक्वल है, तो मैंने क्या कहा था, इसको देखिए, यहां पर इस वाले की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इस वाले एंगल की, तो इसको हटाइए भाई, इसको टाटा बाय बाय करिए, इसके लिए कि पी क्यू टी की जब जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों लिख रहे हैं बार बार पी क्यू टी, हम यहां पर हमें पी क्यू टी नहीं चाहिए भाई, इसको हटाओ। अभी कैसे हटेगा, ये देखिए टी क्यू पी है ना, एक ही चीज है, यहाँ टी क्यू पी लिख लीजिए, लो कोई प्रॉब्लम हो रही तो आपको कहीं समझने में दिक्कत होगी और प्रॉब्लम होगी। सो टी क्यू पी या फिर पी क्यू टी एक ही बार है। सो टी क्यू पी किसके बराबर है, टी पी क्यू के बराबर, तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए, टी पी क्यू, ऑलराइट। सो देखिए एंगल टी पी क्यू प्लस, यहां देखिए इसकी जगह पे फिर से टी पी क्यू, और अगेन यहां पर प्लस पी टी क्यू। अब भाई ये तो चाहिए ना हमें, हो गया, लो खत्म कहानी। देखिए बुक में जो किया गया है नहीं आएगा समझ आप लोगों को, ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया। सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू
अगेन आपका रिवीजन करा रहा हूं मैं, देख लीजिए PTQ। समझ आया सबको? अब एक काम कर लीजिए, एक छोटा सा काम मैं आपको और बताता हूं। यहाँ पर TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर से एंगल TPQ लिख लीजिए आप कितना, 180 डिग्री बाय 2, और साथ में इसके नीचे भी आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा। आपको पता है चीज़ें कैसे होती है। अगर ये करना है तो मुझे 2 को इसके नीचे भी लाऊंगा, इसके नीचे भी लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 90। तो देखिए आपको कुछ बुक में इस तरह से दिख रहा होगा, बट देखिए वो आया कैसे है, वो ऐसे आ रखा है। ऑलराइट, 90 माइनस PTQ अपॉन 2। वेरी गुड, इतना है बस। अब ध्यान से सुनिए, क्या इससे हमारा सब कुछ हो गया? नहीं हुआ है। एक चीज और है यहाँ पर हमें पता है कि एक चीज लिखना, सिंस जब OP इज परपेंडिकुलर TP है, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू TP। अब ये क्यों है? टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक थ्योरम है, आपको पता है, और ये पता है कि ये क्या होता है आपस में 90 डिग्री के होते हैं ये वाले, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेना आप लोग वो सारी चीजें। सो AP परपेंडिकुलर TP, तो इससे क्या पता लग गया? देयरफॉर एंगल OPT इज हाउ मच, इज इक्वल टू, ये तो पता है आपको 90 डिग्री हो गया। अब एक काम कीजिए, OPT, सब लोग ध्यान सुनना, OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPT किन दो एंगलों से मिलके बन रहा है? OPT कौन से दो एंगलों से मिलके बन रहा है? एक तो ये वाला, देखिए आपको मैं दिखाता हूं। OPT एक इससे बन रहा है और एक इससे मिलके बन रहा है। ऑलराइट, देखिए OPT एक इस वाले एंगल से और एक इस वाले एंगल से मिलके बन रहा है, तो दोनों को प्लस करके बन रहा है इसका मतलब। तो लिख लीजिए OPQ। ये कैसे बन रहा है कि इसकी जगह पे लिखता हूं। ऑलराइट, इसकी जगह पे OPT की जगह पे देखिए OPQ प्लस TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर आपको करना है एक काम कीजिए, TPQ दिख रहा है, ये पूरा उठा के इतना पूरा हिस्सा TPQ इज इक्वल टू इतना दिख रहा है, इसको यहां पर रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, एंगल OPQ प्लस इसकी जगह पे पूरा 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ऑलराइट, बस देखिए स्टूडेंट, देखिए ये 90 वहाँ जाएगा तो 90 और 90 कट जाएंगे, इसको भी वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। सो एंगल OPQ इज इक्वल टू, ये आएगा एंगल PT प्लस में जाएगा ना, PTQ अपॉन 2। सो ये पता लग गया हमें। तो एंगल, ये फिर से करा देखो, इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल OP एंड Q। आई होप कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया ऐसा, OP एंड Q। ऑलराइट, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको करा दिया है, मतलब दो बार तो हो गया है क्वेश्चन। देखिए एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखिए PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर होगी और एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आज 6 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि हमें पता है स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चीजें हैं, लिमिटेड हैं, जो मैंने आपको सारी की सारी करा दी हैं। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपके बीच में क्वेश्चन लाता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही है, ये सारे, ये 5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। तो जहाँ पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से कराता हूँ, प्लीज ध्यान सुनना। एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, रिपेयर करना है इसको पोल में, ऑन अ पोल जिसकी हाइट है 4 मीटर। आइए देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, जिसकी हाइट है कितनी, 4 मीटर। अब बात सारी ये है ना, यहाँ ग्राउंड लेवल से होगा जो भी काम होगा। ऑलराइट, जिसकी हाइट है कितनी, 4 मीटर। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। He needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। अब इसको वहां पर पहुंचना है, देखिए उसको उस पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, पोल के उस पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, जो कि पोल से देखिए कितना नीचे पहुंचना है, मतलब इस पॉइंट पर पहुंचना है कि जहां से क्या होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान सुनिए क्या लिखा गया है। He needs to reach a point, ठीक है, उसे इस पॉइंट पर पहुंचना है। वो पॉइंट कौन सा है, 1.3 मीटर बिलो है, पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो जो भी जगह होगी उसे उस पॉइंट पर पहुंचना है। मतलब बंदा जो भी है, जो पर्सन है, उसको इस पोल के टॉप से 3 मीटर 1.3 मीटर नीचे इसको पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। ये इसका पोजीशन है, उसको यहाँ पर आना है, यहाँ नहीं आना, उसको यहाँ पर आना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को।
ऑल राइट, समझे आप सभी लोग? 1.3 मीटर बिलो, पोल से 1.3 मीटर बिलो उसको पहुंचना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर उसे पहुंचना है। अब ध्यान सुनिए, बात ये है, अब पोल की हाइट तो भाई पूरी 4 मीटर है, ठीक है। यहां से सबको समझ में आया? चलिए, तो अब क्या लिखा गया है? अब यह है कि वहाँ पर इतना सिंपल लिखा है कि उसको पहुंचना है कि बिलो द टॉप ऑफ अ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट ही यूज, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन, उसको लेंथ, उस लैडर की कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी उसको, अगर उसको उस पॉइंट पर पहुंचना है। कहाँ पर? जो कि 1.3 मीटर नीचे है पोल से। सो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको कितनी लेंथ चाहिए? अगर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी यहाँ पर जो बना रही है, ठीक है, ग्राउंड से लैडर जो है ग्राउंड से कितना एलिवेशन बना रही है, इतना लिखा है। इंक्लाइंड है या फिर मतलब झुकी हुई है, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर, ठीक है। बाकी चीज़ तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से, बस आप तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, आप बस हो गया। ये है बात, सिर्फ इतनी है। इस 1.3 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेंगे? पूरे 4 में से 1.3 माइनस करेंगे। आप लोग कितना, कौन सी डिस्टेंस आएगी? ये वाली आ जाएगी, आपको पता चल गया हो, ठीक है। चलिए, सो 4 माइनस 1.3 कितना होगा? 4.0 1.3, देखिए 10 9 8 7 और ये आ गया 2.7। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 2.7 मीटर। बस कुछ नहीं करना है। अब आपको ये लेंथ निकाली यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको x मान लेता हूँ, जो मुझे निकाली मैंने x मान लिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है तो बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। अब ध्यान सुनिए यार, अभी तक देखिए आज तक तो 1060 लगाते आप सभी लोग थक गए होंगे, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जब स्टार्टिंग की क्लास हुई थी हमारी, मैंने कहा साइन भी याद करना, कहीं ना कहीं साइन का ही पूछ सकता है। अब कुछ भी है ना, क्वेश्चन तो कैसे बन सकता है, ठीक है। या तो रोप होती है, रोप वाले क्वेश्चन में आपको पता है यहाँ पर क्या लग सकता है ज़्यादातर, यहाँ पर साइन या फिर कॉस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जहाँ पर चाहिए वहाँ पर साइन या फिर कॉस ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1060 लगा के फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमसे यहाँ से इससे ये निकल जाएगा। या तो ये पूछा होगा कि जो पोल की डिस्टेंस कहाँ से, जो बॉटम पोल का जो बॉटम है वो कितना दूर है, ठीक है, कहाँ से, जो लैडर के बॉटम से, ये पूछा होता तब आपको 1060 लगाना था। बट यहाँ पर लैडर की लेंथ पूछी और ये दे रखा है। सो देखिए ना, 60 डिग्री एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो क्या होता है रिलेशन की, साइन 60 लगा सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, सामने वाला परपेंडिकुलर। अब जो बच गया उसको क्या करना है आपको, जो भी देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर इतना पता होना चाहिए, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। अब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज ही होती है, तो बची हुई क्या बच गया? बेस बच गया। तो ये तो बेस हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन का, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2.7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? x हो गया। सो ये आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना था, क्वेश्चन को करना है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन है सिंपल, बट ये है कि वो बनेगा कैसे, मेन है इसका डायग्राम। जैसे उसमें था, उसका डायग्राम कैसे बनता, तभी तो हो पाता क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सिंपल है, इसमें 2 एंगल्स नहीं है, बट फिर भी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी था इसका, ठीक है, नहीं तो नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व। कुछ मत करिए, छोटा सा काम आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए फिर से अगेन इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। 2 × 2 2 5 10, मैं आपको बहुत अच्छी अप्रोच बता रहा हूँ। तो ये x वहाँ चले गया और ये यहाँ आ गया। सो 27/5 √3 आ गया। बस कुछ मत कीजिए। अब रेशनलाइजेशन करना आता है आप लोगों को, √3 और √3 कर लीजिए। यहाँ से देखिए इतनी जल्दी ये क्वेश्चन हमने कर लिया। x = 27 कितना 5 √3 तो √3 3। सो अभी भी देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, खाली 3 रखिए और ऊपर क्या आएगा? √3 पहले से ही है। 3 9 27। चलिए ये आपका आंसर तो हो गया है, लैडर की लेंथ मिल गई आपको इतनी मीटर। मुझे ये फाइंड करके दिखाना और होमवर्क से कर लेना, ठीक है। मुझे बता देना कि ये कितना आ रहा है। ऑलराइट, सबको समझ में आया? चलिए आप मुझे बताना कि ये कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। मैंने कह दिया, मान लीजिए y है, सो फाइंड y ऑल्सो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब खत्म करते हैं इस क्लास को। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। एक बार आप सभी लोग देख लीजिए किस तरीके से हमने किया है इसको, ठीक है। यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया है। चलिए सो एंड करते हैं इस क्लास को। मैं आप लोग से कहूँगा अगर आपको साइंस की क्लास भी देखनी है तो 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, सॉरी 5 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी यहाँ पर देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, उनको सभी लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देख लेना। ऑलराइट, तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। प्रीवियस जितनी क्लासेस सभी देखना, रिवीजन हो चुका है, 1 शॉट हो चुका है, ऑल चैप्टर फॉर्मुलेस भी हो चुके हैं, सभी लोग एक बार जरूर चेक कर लेना। एंड
अगर ज्वाइन होना चाहते हैं हमसे तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा काम कर देना, लाइक शेयर है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। क्लास की टाइमिंग डेली 6 PM इवनिंग है, ये आपको पता है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।